हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 2 मार्च 2025। हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस है ये हर साल 2 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हर साल 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस है, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो किशोरों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। यानी जो किशोर होते हैं, कह सकते हैं जो 6 से 18 वर्ष के ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं, 6 वर्ष से लेकर के जो किशोर होते हैं, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा भी देता है। इस दिवस की जो शुरुआत है वो 2013 में कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट द्वारा विश्व किशोर आत्मविश्वास दिवस के रूप में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है वो जीता हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बिस्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। बात करें इनके बारे में तो हाल ही में 20 वर्षीय भारतीय छात्र बिस्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 इन्होंने जीती। इन्होंने 13.50 सेकंड में 80 क्रम रहित संख्याओं और 8.40 सेकंड में 30 छवियों को याद करके यह जो उपलब्धि है इन्होंने हासिल की हुई है। मेमोरी लीग का मतलब जो मेमोरी होती है, जो मानसिक बुद्धि होती है, उसमें उसको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी जो संख्याएं हैं या क्या कुछ है, कितनी देर तक याद किया जा सकता है, इसके लिए ये जो प्रतियोगिता है ये कराई जाती है। और इस प्रतियोगिता में मात्र 13.50 सेकंड में 80 क्रम रहित संख्याएं और 8.40 सेकंड में 30 छवियों को इन्होंने याद कर रखा अपने मेमोरी में। इसके साथ ही यह उपलब्धि इन्होंने हासिल की हुई है। बात करें जो बिस्वा राजकुमार है, ये पुदुचेरी स्थित मानाकुला विनयागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ये छात्र हैं। उन्होंने मेमोरी पैलेस तकनीकी का उपयोग करके यह सफलता हासिल की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा? यानी जो भी अंगदाता होते हैं, यानी जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, उनके जीवन रक्षक इस योगदान के लिए कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे राजकीय सम्मान प्रदान करेगा? तो ऑप्शन नंबर 20 पर इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पुदुचेरी में ये राजकीय सम्मान दिया जाएगा खासकर उन लोगों को जो ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की जो सरकार है, यानी राज्य सरकार है, उन्होंने अंगदान करने वाले लोगों के जीवन रक्षक योगदान के सम्मान में उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। साथ ही साथ पुदुचेरी सरकार ने अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंगदान करने वालों के परिवार की सहायता करने के लिए ये जो महत्वपूर्ण कदम है ये उठाया हुआ है। बात करें, एक जो मनुष्य है वो 6 अंगदान कर सकता है, जिसमें गुर्दा, हृदय, फेफड़े, यकृत, अग्न्याशय और आंत ये सभी अंग आते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? यानी जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन, इनका कार्यकाल हाल ही फिलहाल में 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी मार्च 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बात करें तो भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। अब ये 31 मार्च 2027 तक अपने इस पद पर बने रहेंगे। जनवरी 2022 में केवी सुब्रमण्यम के स्थान पर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन का पूरा नाम है, इनको मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हुई हैं, जिनमें से द इकोनॉमिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स,
द राइज ऑफ फाइनेंस कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्योर, ये सभी इनकी पुस्तकें शामिल हैं और ये पुस्तकें कई बार पूछी भी गई हैं, इनको आप नोट डाउन करते चलिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम पत्रिका या टाइम मैगजीन ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना हुआ है। डिटेल में इनके बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन एक भारतीय वन्यजीव विज्ञानी और संरक्षणवादी है जिन्होंने असम में लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटेड एडजुटेड स्टॉर्क यानी कि हरगिला के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है और इसी के लिए इनको वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इनका जो जन्म है वो असम के कामरूप जिले में हुआ था। इसके साथ साथ ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी पा चुकी है और कई अन्य सारे जो प्रतिष्ठित अवार्ड हैं उनसे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया हुआ है। डिटेल में बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। कहां पर? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया। सोल क्या है? तो सोल एक समर्पित कैंपस गिफ्ट सिटी गुजरात के पास स्थापित भी किया जाएगा, यानी सोल जिसे स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के नाम से जाना जाता है। तो सोल का एक समर्पित जो कैंपस होगा वो गिफ्ट सिटी यानी गुजरात में जो गिफ्ट सिटी बनाई गई है वहाँ पर इसका कैंपस स्थापित किया जाएगा। ये जो कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, तो यह जो कार्यक्रम है ये विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के नेताओं को तैयार करने में केंद्रित है, यानी भविष्य में जो नेता तैयार होंगे, कोई छात्र जो होंगे वो आगे चल करके नेता बनेंगे या कुछ भी लीडरशिप करेंगे, तो लीडर बनेंगे, तो उसके लिए उनको तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौला हिली से प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है? तो जो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है इसकी गवर्नर है मौला हिली और इनसे प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है नीता अंबानी को। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौला हिली ने प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया, जिसमें उन्हें एक दूरदर्शी नेता, दयालु परोपकारी और सच्ची वैश्विक परिवर्तनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। इसके साथ साथ हाल ही में नीता अंबानी को इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स के 20वें एडिशन में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रॉड इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये अन्य अवार्ड भी है जो भी हाल ही फिलहाल में इनको दिया गया था और अभी जो प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है वो मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौला हिली के द्वारा इनको दिया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पुणे में इसका आयोजन किया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में जो 9वां एशिया आर्थिक वार्ता 2025 जो रही वो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की गई। कब? तो 20 से 22 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। इसका जो मुख्य विषय रहा वो रहा इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन ए इरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये इसका मुख्य विषय रहा, कह सकते हैं ये थीम पर आधारित रहा ये जो आयोजन किया गया। इस संवाद का जो उद्देश्य है वो आर्थिक विखंडन की जटिलताओं को संबोधित करना है। जो भी आर्थिक समस्याएं आती है, इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनका तोड़ निकालना, जटिलताएं जो होती हैं, इन सभी पर केंद्रित रहा ये संवाद। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एलिस वॉल्टन दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर बनी हुई है, यानी फर्स्ट पोजीशन पर ये आई हुई है दुनिया के सबसे अमीर महिला के रूप में। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वॉल्टन प्रथम स्थान पर रही, जिनकी जो कुल संपत्ति है
वो 112.5 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। इस सूची में भारत की जो सावित्री जिंदल है और उनका जो परिवार है ये 7वें स्थान पर रहा, जिनकी कुल संपत्ति 32.3 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। तो ये 7th पोजीशन पर है। और टॉप 10 की बात की जाए तो एकमात्र भारतीय है सावित्री जिंदल और उनका जो परिवार है वो 7th पोजीशन पर बना हुआ है। सेकंड जो पोजीशन रही वो रही फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स लॉरियल, जो कि 74.4 बिलियन डॉलर इनकी टोटल संपत्ति है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।